अवेयरनेस टॉपिक होची सेटा होची रिगार्डिंग एयूबी उपरे एयूबी आपण बहुत जन का टिके नुआ लागुथबो टर्मटा दैट इज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलिकरी। तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग केतेबेले कहा जाए जेतेबेले आपनकर पीरियडटा जदि किसी असुविधा हला जेमते नॉर्मल जेमते पीरियड हवा कथा जदि ठीक टाइम टू टाइम न हला इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हला कि अधिका ब्लीडिंग हला तो किछि भी जदि आपन पीरियड नॉर्मल पीरियड रे किछि असुविधा हला ताको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलिकरी कहा जाय थाए। तो आपन समस्त को ये जो जिनसटा जो आप असुविधाटा पीरियड प्रोब्लेमटा तीन जनकर माँ कि झील मान तीन जनकर मध्य जनकर होता है। तो यहाँ बहुत फ्रिक्वेंट बहुत जनकर ये रोगटा देखा जाए किंतु एटा को आम इभालुएसन कराटा बहुत इंपोर्टेंट कारणटा जाना बहुत आवश्यक पड़ता है कहीं से कौ कारण असुविधा होता कि हार्मोनाल कज अच्छी कि यूट्रस किसी प्रोब्लेम अच्छी कि अन्य किसी डिफिकल्टी अच्छी तो सबकि आम इभालुएसन कले ही जना पड़ी थाए। तो से प्रॉपर इभालुएसन आवश्यक पड़ता है और से जो मान भी एमती असुविधा होती निश्चित भाव में आसिक मत देखा करेंगे ओन गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन नहीं जाकि आपन को आग को देखा पड़ता है। तो नॉर्मली केतरा जिनस आप समस्त को बुझा चाहूँगी। तो नॉर्मल जो पीरियड होता है केते दिनिया होता है दैट इज 25 रु 35 दिन। जदि 25 रु 35 दिन भितर जदि आप साइकिल रोचे रेगुलर तमें से रेंज रोचे बोले दैट इज ओके। 2 नंबर हूँ साइकिल ड्यूरेशन। साइकिल ड्यूरेशन हूँ आप नॉर्मली ब्लीडिंग केते दिन होची सेटा आपन नॉर्मली रही है 4 रु 8 दिन। तो से भितर रोचे बोले दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। तापर रेगुलारिटी आप देखा पड़े ठीक रेगुलारली हो कि नहीं देखा पड़ो। वॉल्यूम केते होची वॉल्यूम नॉर्मली होची अराउंड 5 to 80 ml पाखापाखि नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लीडिंग होता है गोटे मेंस्ट्रुअल साइकिल रे। तो सही टाइम रे आपन सेत्रु किछि वेरिएशन होची ताहले आपनकर किछि एयूबी हिची बोलिकरी जना पड़ता है। तो ये रोगटा आम डायग्नोसिस देता हूँ एयूबी बोलिकरी। तो एयूबी रे आपन जो मानकर भी एमती पीरियड प्रोब्लेम होची प्रथम जिनस है कारण कौन कहीं एमती है। तो जो मानकर पीरियड प्रोब्लेम होची प्रथम आम गोटे छोटिया गोटे बढ़िया अच्छी पामकॉइन क्लासिफिकेशन बोलिकरी गोटे अच्छी गोटे फिगो बोली आम एसोसिएशन अच्छी से कौन गोटे पामकॉइन क्लासिफिकेशन देते से आप जहाँ भी कारण अच्छी से सब कारण मैंने से भितर आसी जाए। प्रथम जिनस है पाम माले पी है पॉलिप। पॉलिप माने भोजन का गर्भाशय भितर जदि किसी मांसवृद्धि है भाया होती तो सही टाइम रे इरेगुलर पीरियड होता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है सेटा आम देखा पड़ता है। सेकेंड जिनस है जब एड्नोमाइसिस अच्छी एड्नोमाइसिस माने जदि गर्भाशयटा नॉर्मल जिते रहा कथा फुली जाइए तो से एड्नोमाइसिस रोग बोली कहुए। पीरियड टाइम रे बहुत पेन हुए। तो जब पीरियड टाइम रे सीवियर पेन हो जानवे कि आपंकर किसी गोटे असुविधा अच्छी एड्नोमाइसिस होता पारे कि आप इभालुएसन कराटा बहुत आवश्यक। 3 नंबर जिनस हूँ आपंकर जदि एल फॉर लियोमामा बा फाइब्रॉइड फाइब्रॉइड जो मानकर अच्छी फाइब्रॉइड माने कौन होता है आपंकर जो गर्भाशय अच्छी जो मसल लेयरटा सेटा फुली जाता है। तो से जो आपंकर गोटे ट्यूमर भाया होता है सेटा किंतु कैंसर नुह। तो से मानकर भी बारंबार देखी था मेंस्ट्रुअल पीरियड प्रोब्लेम होता है ता सहित आप हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होता है। हेवी ब्लीडिंग जदि होची आप से केसेस रे आम फाइब्रॉइड अच्छी कि देखा पड़े ताको अल्ट्रासाउंड करके आम जानी पार था। नेक्स्ट जिनस है जदि आपंकर मालिग्नेंसी है कि किसी आपंकर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है माने मनकर किसी कैंसर रिलेटेड किसी प्रोब्लेम है तो से रिलेटेड भी मुझे देखी बहुत जानकर आपंकर इरेगुलर पीरियड आपंकर पीरियड प्रोब्लेम होता है। तापर जो कॉइन कॉइन जो से क्लासिफिकेशन करवा से गोटे अच्छी कोआगुलोपाथी बोली कोआगुलोपाथी मैंने हूँ किसी ब्लीडिंग प्रोब्लेम थी तार गोटे कार प्लाटिलेट प्रोब्लेम थी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो से प्रोब्लेम हेले बहुत जनकर पीरियड प्रोब्लेम होता है। आउ नेक्स्ट ओ फॉर है ओवुलेटरी डिस्फंक्शन। ओवुलेटरी डिस्फंक्शन माने कार पीसीओडी अच्छी पॉलिसिस्टिक ओवारी अच्छी थायराइड प्रोब्लेम अच्छी कार जदि आप प्रोलैक्टिन प्रोब्लेम अच्छी मेनोपॉज है पूर्वर पेरीमेनोपॉज टाइम रे सब टाइम रे भी आपन भोजन का पीरियडटा इरेगुलर होता है। तो सेटा आम देखा पड़ता है कारणटा कौन। तब नेक्स्ट ई फॉर है एंडोमेट्रियल कज एंडोमेट्रियल गर्भाशय लाइनिंग रे किसी प्रोब्लेम अच्छी सेटा भी देखा पड़ता है पीरियड प्रोब्लेम पे। आ गोटे आइट्रोजेनिक मैंने हूँ कि आई फॉर आइट्रोजेनिक मैंने से किसी मेडिसिन जदि खाऊँ जमी आप किसी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल कंट्रासेप्टिव पिल खाऊँ जो मैंने इंजेक्शन मैंने नियंती देखिए गर्भनिरोधक इंजेक्शन मैंने तो से भी एमती होबार चांसेस थाए। जो मैंने किसी एंटीकोआगुलेंट खाऊँ जमी वारफारिन है कि हेपारिन है ये सब जिनस जो मैंने आपन किसी एंटी डिप्रेसेंट एंटीसाइकोटिक एटा ड्रग अच्छी से भी आपन प्रोब्लेम करता है। तो किसी आम ड्रग हिस्ट्री भी नेबा पड़ता है जे किसी मेडिसिन से भाया खाऊँ कि बोलिकी। आ लास्ट एन है जितना एपर्यंत क्लासिफिकेशन होनी
से एंडोमेट्राइटिस है क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस आर्टोवेनस मालफॉर्मेशन किसी तो एमती किसी कजेस मान अच्छे जो भी आपंकर एमती पीरियड प्रोब्लेम सब आपंकर होता है तो आप समस्त को जाना पड़ो जो मानकर ये जो पीरियड प्रोब्लेम सब एज ग्रुप रे हो पारे माने अभी जो नुआ आपन पीरियड है नॉर्मली पीरियड केते वर्ष रे होता है ये कहि पारे 12 ରୁ 13 वर्ष जो झील को 12 ରୁ 13 वर्ष होता है तार प्रथम पीरियडटा स्टार्ट होता है तो 12-13 वर्ष जब होता है से पीरियड बहुत सारा प्रोब्लेम होता है बहुत टाइम जो झील मान देखिए जस्ट फास्ट पीरियड होता सीवियर ब्लीडिंग हुए ताको प्यूबर्टी मेनोरेजिया बोलिक कहुए से झील मैंने ठीक से कही पार नथिबे किंतु से बापा माँ कर्तव्य बहुत बढ़ी जाए ताको ठीक जिनस बुझेब माँ कर्तव्य बेसी तो माँ ताको भलसे बुझेब जब ये टाइम कौन कौन प्रिकसन नब अधिका ब्लीडिंग हेले जनइब ताद्वारा कहीं बहुत जनकर मुझे देखी सीवियर ब्लीडिंग है हिमोग्लोबिन कार 4-5 पर्यंत माने सेंसलेस होगा पर्यंत भी अवस्था होता है बुझिपारे तो से एज बापा माँ कर्तव्य बहुत बेसी जो झील को 12-13 वर्ष है फास्ट पीरियड हमार टाइम है कहुए मेनाक्रे बोलिक तो से आप समस्ते ठीक से काउनसिलिंग करार अच्छी बुझार अच्छी कौन कौन चेंजेस हो सब बुझेबार अच्छे कहीं ये टाइम HPO-A6 इमेच्योर थाए तो जो हार्मोनल कंट्रोलटा ठीक से प्रॉपर्ली हो पार न था सेकेंड एज ग्रुप हूँ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो मैंने आप मैक्सिमम मो पाक आज जो मैंने छुआ पिला एज ग्रुप भी एमती पीरियड प्रोब्लेम होता है मेनली जो मान PCOD प्रोब्लेम अच्छी एंडोमेट्राइटिस अच्छी त्या सहित चॉकलेट सिस्ट अच्छी जो मानकर फाइब्रॉइड अच्छी पॉलिप अच्छी ये सब प्रोब्लेम थे पीरियड प्रोब्लेम होता है तो सेटा आम अल्ट्रासाउंड करके मैक्सिमम देखी दे था और जना पड़ जाए कहीं आप प्रोब्लेम हो जो मान पेरीमेनोपॉज़ाल ग्रुप अच्छे जो मेन्स बंद हवा टाइम पाखापाखि है तो मेन्स केते बंद हुए केते एज रे नॉर्मल मेन्सटा केते एज रे बंद हुए 45 प्लस रे बंद हो जाए कार 45 रे कार 50 रे कार 55 पर्यंत भी जाए किंतु 45 प्लस केते मेन्स बंद हवा टाइम आसीगला तो से टाइम जो मेन्स बंद हवा पूर्वर केते पीरियडटा इरेगुलर होता है तो से आप भी पर्टिकुलरली ओवुलेटरी डिस्फंक्शन है से टाइम आम टे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया अच्छी कि सेटा भी देखा पड़ता है लास्ट है आम पोस्ट मेनोपॉज़ाल एज ग्रुप जदि थे मानकर 50 वर्ष में मेन्स बंद हो गला मेन्स बंद है मानकर तार 4 वर्ष पर आउ थे ब्लीडिंग है सेटा ठीक कि भूल कि भल कि खराब थे मेन्स बंद है आउ थे ब्लीडिंग है सेटा खराब जिनस तो सेटा मैक्सिमम जगह जदि मेन्स थे मानकर बंद है आउ थे मेन्स है तो सेटा कैंसर रिलेटेड होता है तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बोलिक कहुए गर्भाशयर कैंसर तो से जो मान थे मेन्स है जब आउ थे ब्लीडिंग हो इमिडिएटली आसिक देखा करार अच्छी आम से बायोप्सी नहीं था बायोप्सी देखिए कैंसर अच्छी कि आम देखी था जदि जो मैंने आप माँ मैंने जो मैंने पर्टिकुलरली जो बयस 50 उपर हो गला मेन्स बंद हो जाए आउ थे ब्लीडिंग है कहले नेग्लेक्ट करेंगे सांगे सांगे आसिक देखेबे जे ना कहीं ब्लीडिंग है आउ थे कहीं बायोप्सी नहीं आम देखा पड़ो कि कैंसर अच्छी कि से टाइम नेग्लिजेंस कले से कैंसरटा ना आप सब आड़े स्प्रेड कर बढ़ीज सो जो मानकर ये जो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होची कि एयूबी होची सामने इमिडिएटली आसिक देखा करार अच्छे कहीं जब जो मानकर बेसी ब्लीडिंग है हिमोग्लोबिन कमी जाता है वीकनेस हम सीवियर वीकनेस हम तो से आपणकर इमिडिएटली आसिक देखा करेंगे जब आप गोटे घंटे गोटे पेड जब सोक हो जाऊँगी बोले जानवे कि यहाँ आप हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो तो इमिडिएटली आप आसिक देखा करार अच्छी क्लट्स मैंने पास करुच्ची बड़ बड़ क्लट जाऊँगी तो से आगे इमिडिएटली आसिक देखा करार अच्छी तो बहुत जगह बेसी ब्लीडिंग है ब्रेथलेसनेस धईसे ही जाती मुंड घूरेब दुर्बल लगे से जो प्रोब्लेम माने होता है से पर्यंत वेट करेंगे इमिडिएटली आसिक देखा करेंगे कहीं आम सांगे सांगे किसी इंटरव्यून करना ब्लीडिंग को बंद करने को पड़ो आ रक्त बढ़ापी तार सुविधा करने को पड़ो तो तार डायग्नोसिस केमती हुए जब आप इरेगुलर ब्लीडिंग होची बेले मुख्य जिनस हूँ आम प्रथम केतेटा डिटेल हिस्ट्री नहीं था कहीं एमती असुविधा होची ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री आरंभ करके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री आरंभ कर एग्जामिनेशन कराए नेक्स्ट स्टेप एग्जामिनेशन जनरल एग्जामिनेशन करके देखी था आपंकर स्पेकुलम एग्जामिनेशन बायोमेनुअल एग्जामिनेशन सब करके जना पड़ता है कहीं आप ब्लीडिंग एमती होची नेक्स्ट के ब्लड इन्वेस्टिगेशन मुझे करता जमी CBC है थायराइड है प्रोलैक्टिन है कोआगुलोपैथी प्रेगनेंसी टेस्ट भी आम बहुत जगह करता से रिलेटेड किसी असुविधा अच्छी कि रिप्रोडक्टिव एज प्रथम प्रेगनेंसी टेस्ट करके आम बाकी जिनस आम इवालुएसन कराया पड़ता है आ सब इम्पोर्टेंट जिनस है गोटे अल्ट्रासाउंड गोटे ट्रांसभेजिनाल अल्ट्रासाउंड करता से आम सब मैक्सिमम कारण जना पड़ जाए देखिए मैक्सिमम लोक समस्त अल्ट्रासाउंड एडवाइस करे कहीं तो अल्ट्रासाउंड आम जो अल्ट्रासाउंड मोटी करे एडवांस अल्ट्रासाउंड से ट्रांसभेजिनाल अल्ट्रासाउंड बोलिक कहुए
तो एडवांस अल्ट्रासाउंड आम बहुत सफा देखा जाए सब जिन कौन असुविधा अच्छी गर्भाशय कि ओभारी लाइनिंग रे किसी सिस्ट अच्छी कि सब किसी क्लीयरली देखा जाए जो एडवांस अल्ट्रासाउंड मुझे करता है। तापर आपंकर नेक्स्ट लाइन ट्रिटमेंट हिस्ट्रोस्कोपी भी आम करके देखी था, लैप्रोस्कोपी अच्छी बहुत कम केसेस रे एमआरआई रो दरकार पड़ता है, से कारणटा जना पड़ता है। तो ये समस्त ट्रिटमेंट कौन ट्रिटमेंट हूँ सबुठ आपंकर मैक्सिमम जगह मु मेडिसिन देखिए साइकिल को रेगुलर करता जो थे आपंकर ओसीपिल है प्रोजेस्टेरोन आप ओराल इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन मैंने सब है से दि जाए केते जगह आपंकर मिरेना बोली गोटे जिनस अच्छी LNG-IUS बोली कहुए तो सहीटा देखिए भी आम ठीक कर पाई था। तापर आपंकर हार्मोनाल ट्रिटमेंट कौन जो सॉरी नॉन हार्मोनाल ट्रिटमेंट जो थे आपंकर प्रथम जोटा कहली हार्मोनाल नॉन हार्मोनाल जमी ट्रानेसामिक एसिड है दे पाए पेन हो पेन पर मेफेनामिक एसिड दो तो ये सब देखिए आम इमिडिएटली ब्लीडिंग को केमती कंट्रोल हम ता सहित पेन भी कम हम ताको आम देखा पड़ता है कहीं बेसी ब्लीडिंग है आम रक्त कमिज रक्त जदि कमीगला तो से आम आयरन सप्लीमेंट देवाक पड़ी था जब बेसी कमीगला आयरन इंजेक्शन भी अच्छी आहरी बेसी कमीगला जदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया पड़ता है ब्लड चढ़ाया भी पड़ी था तो से आप नेग्लेक्ट करेंगे से इमिडिएटली आम CBC कले आम जापर था कि आपंकर केते हिमोग्लोबिन अच्छे आपंकर ब्लड चढ़ाया पड़ो खाली मेडिसिन देदेले आप ठीक हो पार जना पड़ता है। तो एज ग्रुप देखिक डिफरेंट सर्जिकल ऑप्शन माने भी अच्छी जो मानकर पॉलिप अच्छी हिस्ट्रोस्कोपी करी पॉलिपेक्टोमी करके बाहर करदेबू एंडोमेट्रियल एब्लाजन अच्छी ट्यूमर अच्छे जब माइमेक्टोमी करके लैप्रोस्कोपी कर बाहर कर बहुत जगह जब मानकर जो मान फैमिली कंप्लीट हो गला मानकर बयस अराउंड 50 उपर हो गला फैमिली कंप्लीटेड आउ सीवियर ये जो प्रोब्लेम रोचे एबी आटा तुमने मेडिसिन रेस्पॉन्ड करूनी लास्ट ऑप्शन कौन से गर्भाशय को आम बाहर कर दी था। तो गर्भाशय कौ मान बाहर कराए सो मेडिकल ट्रिटमेंट फेल है आ सब प्रकार आप ट्रिटमेंट कलापर जदि रेस्पॉन्ड करूनी आ फैमिली कंप्लीटेड तो से केसेस रे आम गर्भाशय को बाहर कराए तो गर्भाशय जो बाहर कराए कहुए हिस्टेक्टोमी तो लैप्रोस्कोपी माध्यम करए छोट तान पेट काटिया भी दरकार नहीं छोट होल करके जोटा आप दूरबीन ऑपरेशन की लेजर ऑपरेशन कहते हैं तो से करके गर्भाशय को काढ़ी देते जार फैमिली कंप्लीटेड अच्छी बयस भी 45-50 एबव है सहित आपंकर मेडिसिन रेस्पॉन्ड करूनी कहीं ऑपरेशन हूँ लास्ट ऑप्शन प्रथम आम सब मेडिसिन द्वारा चेष्टा करूँ ना आम ऑपरेशन कर। तो यहाँ समस्त को बुझा गोटे देखिले बहुत जन माँ मैंने झील मैंने पीरियड प्रोब्लेम हैरान होती से जापार ना बहुत जन निज मन भितर कन्फ्यूजन थाए मोर पीरियड रेगुलर अच्छी कि रेगुलर अच्छी केते दिन ब्लीडिंग हबार कथा ब्लीडिंग टाइम पेन होता ठीक कि भूल तो ये सारा बहुत सारा आपंकर मन भितर डाउट थाए जमी सिंपल जिनस बहुत टाइम आपने भावी था कि पीरियड टाइम पेन होची मैंने दैट इज नॉर्मल किंतु पीरियड टाइम पेन हवाटा नॉर्मल नुह माइल्ड टिके क्राम्प हो पाए जब पीरियड टाइम बेसी सीवियर पेन होची तो से आम देखा पड़ो आप चॉकलेट सिस्ट अच्छी कि PID अच्छी कि एड्रोमाइसिस अच्छी कहीं सीवियर पेन होची तो से जिते भी किसी असुविधा होची आपण नेग्लेक्ट करेंगे ना कहीं मुझे देखे ये जो पर्टिकुलरली माँ मैंने सब घर समस्त कथा बुझती किंतु निजको सब नेग्लेक्ट करता किंतु आप समस्त को माँ मान को कहूँ चाहूँगी तुम जो घर फैमिली सबुठू माने मेन जोटा जहाँपाई फैमिली क्या लगे फैमिली विदाउट वाइफ कि विदाउट माँ भीतर गोटे फैमिली इमेजिन कर नॉट ए फैमिली तो फैमिली गोटे माँ ना फैमिली केवे कंप्लीट हेब ना तो जो सब निजको निज फैमिली को तुम्हें निज हजबैंड को निज छुआ को निजको जब भल पाच निजको प्रथम सुस्थ रखा पड़ो तुम जब कैंसर बाहरी गला कि कौन गोटे असुविधा है तुम बॉडी को नेग्लेक्ट कल बोली तुम परिवार कौन हम तो निज परिवार कथा भाइबार आगु प्रथम निज कथा भाव कहीं निजे जब भल रही तुम परिवार भल तो निजको केतबेले नेग्लेक्ट करवानी मुझे बहुत टाइम देखुँ समस्ते खाई सारा माँ मैंने खाइबे तो सब बुझी सारा निजको सब नेग्लेक्ट करेंगे तो निजको केवे नेग्लेक्ट करवानी निज स्वास्थ्य जब सुस्थ रहा तुम फैमिली भी सुस्थ रही। ठीक अच्छे धन्यवाद।